गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज हम लोग मोमेंट्स बुक से फर्स्ट चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड करने जा रहा है एंड दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड। ओके, सो ये स्टोरी जानने से पहले एक बार हम इसका आउटलाइन जानेंगे। तो ऑल चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents do not buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? जैसे कि एक छोटा सा लड़का अपना पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ वो मेले में जाते हैं घूमने के लिए, और जितना भी खिलौना होगा, जितना भी स्विच होगा जो मेले में रखा गया था बेचने के लिए, वो देखने के बाद मम्मी पापा को खरीदने के लिए वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि सभी बच्चे लोग जब मेले में जाते हैं तो मम्मी पापा को डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसी प्रकार से ये लड़का भी उसी प्रकार से डिमांड करता है, पर उसका मम्मी पापा खरीदने से इनकार कर देते हैं। बट जब कोई और इंसान उसी लड़के को वो सेम चीज़ खरीद देने का या तो उसके लिए कुछ खरीदने के लिए अगर ऑफ़र दे रहा है, तो वो बच्चे उस समय क्यों इनकार करते हैं, क्यों मना करते हैं? जैसे कि जब मम्मी पापा के साथ होता है तो वो लोग ज़िद करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट उसी सामान वही चीज़ और कोई दूसरे लोग दे रहा है तो वो बच्चे क्यों इनकार करते हैं, ये हम जानेंगे। जैसे कि वो स्प्रिंग समय का टाइम था, जैसे कि सब लोग मेले के लिए निकल रहा था। छोटे छोटे गली से भी एक मानव जाति बहुत भीड़ लग के वो लोग मेले की तरफ जा रहा था। कोई बुलक का बैलगाड़ी में चल के जा रहा था, कोई लोग पैदल जा रहा था, ठीक ना। तो उसी बीच में एक छोटा सा लड़का भी अपना मम्मी पापा के साथ मेले की तरफ जाते। तो जब जाते समय वो बार बार वो पीछे छूट जा रहा था, क्योंकि वो जो है प्रभावित हो जाता है, मतलब वो फैसिनेटेड हो जाता है कि रास्ते पे बहुत सारा खिलौनों का दुकान वगैरह रखा गया था रास्ते में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को जानना है कि उसने मेले में क्या देखा और मेले जाते समय रास्ते में क्या क्या देखा। ये 2 अलग अलग पार्ट्स है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कि जब वो मेले में जा रहा था तो हम लोग पता है कि जब मेले में जाता है तो बाहर से ही एक लाइन लगना शुरू होता है, मतलब रास्ते के दोनों तरफ जो है स्टॉल दुकान वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब ये लड़का जब मम्मी पापा के साथ जाता है तो जब मम्मी पापा के साथ वो चलते हैं तो बार बार वो पीछे छूट जा रहा था, क्योंकि वो जो है ही वॉज फैसिनेटेड बाई द टॉय शॉप। जैसे कि जो दुकान वगैरह, जो खिलौना का दुकान वगैरह जो रास्ते में रखा गया था, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्टेड हो जा रहा था। तो अट्रैक्टेड होने की वजह से वो थोड़ा सा धीरे चलते थे, तो इसकी वजह से मम्मी पापा से वो पीछे छूट जाता था। जैसे कि जब हम किसी चीज़ से अट्रैक्टेड हो जाता है तो हम लोग सिर्फ उसको देखने लगता है, उसी चीज़ को देखने लगता है। तो बच्चे भी खिलौना की दुकान को देखने लगते थे, इसी वजह से वो मम्मी पापा से पीछे चलते थे। तो बार बार मम्मी पापा उसको बुलाते थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो, ठीक। तो बच्चे को, इस छोटे से लड़के को अब खिलौना इतना अच्छा लगता है कि वो मतलब पापा को एकदम रिक्वेस्ट करता है कि पापा मुझे ये खिलौना दिला दीजिए। पर बच्चे को इतना पता था कि उसका पापा उसके लिए कोई भी सामान खरीदने वाला नहीं है। तो जब भी वो बोलते थे कि पापा मुझे ये सामान चाहिए, तो पापा को वही पुराना सा लुक नज़र से वो देखते थे, इनकार करने वाला जो नज़र होता है, जिसकी पापा को, जिसकी अगर कुछ सामान हम लोग मांगते तो पापा वगैरह किस प्रकार से देखते, थोड़ा सा गुस्से, एंग्री टाइप से वो लोग देखते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ का इस लड़के का पापा भी इनकार करने की नज़र से वो देखते थे, ठीक ना। तो सिर्फ ये छोटा सा लड़का पापा को सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करते थे, पापा मुझे चाहिए। बट इस लड़के को ये भी पता था कि कौन सा आंसर आने वाला है, ना इनकार का, ना का आंसर आना बोल के उसको पता था। तो इसलिए वो चुपचाप से आगे बढ़ते थे। तब वो मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, आगे देखो, तुम्हारा आगे क्या है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा सा सरसों का खेत था। तो सरसों का खेत, सरसों सब खिला हुआ था। तो जब सरसों खिलती है तो कितना अच्छा दिखता है, एकदम पीला पीला एकदम मैदान, है ना।
तो वहाँ सरसों का खेत ऐसा लग रहा था किसी ने सोने को पिघल के वहाँ पर छड़ दिया हो, इतना ज़्यादा मील दूर तक एकदम पीला पीला दिख रहा था। तो वो भी देखने के बाद उसको अच्छा लगता है, वो भी यहाँ इस सरसों का खेत से भी वो अट्रैक्टेड हो जाता है। तो सरसों के खेत में उसको ड्रैगन फ्लाइज देखता है, तो वो ड्रैगन फ्लाइज के पीछे लग जाता है, फिर उसको पकड़ने का कोशिश करता है और उसका पीछे पीछे करता है, और जैसे उसको पकड़ने वाला होता है तो वो ड्रैगन फ्लाई फिर से उड़ के भाग जाता है। ठीक, एंड फिर से मम्मी उसको आवाज़ देती थी कि जल्दी आ जाओ, फुटपाथ में आ जाओ बोल के, क्योंकि वो तो अभी खेत में चले गए थे। तो मम्मी उसको आवाज़ देती कि जल्दी से तुम फुटपाथ में चले आओ बोल के आवाज़। जब मम्मी पापा उसको बुलाता है तो कुछ समय के लिए वो मम्मी पापा के साथ चलता है, उसके बाद वो फिर से पीछे छूट जाता था। तो इस बार जो है जब वो रास्ते में चल रहा था मम्मी पापा के साथ, तो रास्ते में जो इंसेक्ट वगैरह, जो वर्म्स वगैरह, जो कीड़ा वगैरह उसको जैसे कि वहाँ से स्प्रिंग सीजन होने से जब वो ज़मीन के नीचे से जो कीड़ा वगैरह निकल रहा था, तो इसकी वजह उस कीड़े की वजह से फिर से वो अट्रैक्टेड हो जा रहा था। कीड़ा को दिखने के बाद वो अट्रैक्टेड हो जा रहा था। तो अट्रैक्टेड होने के बाद फिर से वो मम्मी पापा से पीछे छूट जा रहा था। तो इस बार मम्मी पापा जो है एक गार्डन के पास में जो एक वेल था, उस वेल का किनारे में बैठ के उस बच्चे को आवाज़ देता है। ठीक ना, जब बच्चे दौड़ते हुए आता है मम्मी पापा के पास, तो उस गार्डन के फूल जो है फूल नीचे गिरने लगता है। जो फूल होगा जो शायद झड़ने वाला था, तो वो फूल नीचे गिरता है। ठीक ना, जैसे उतरते हुए आता है ऊपर से ट्री से, ग्रोव ट्री से वो फूल गिरने लगता है। और जैसे वो फूल नीचे गिरता है तो वो बच्चे फिर से उस फूल का पेटल्स कलेक्ट करने लगता है। पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, जब वो हाथ में कलेक्ट करने लगता है, वो वहीं पे फिर भूल जाता है कि मम्मी पापा के पास जाना है। ठीक ना, तो और जैसे वो कलेक्ट करा था अपने हाथ हाथ में, तो वहाँ पर एक कबूतर का आवाज़ उसको सुनाई देता है। है ना, और जैसे उसको कबूतर का आवाज़ सुनाई देता है तो वो चिल्लाने लगता है, कबूतर कबूतर बोल के वो चिल्लाने लगता है। और उसने ये भी भूल गया था कि उसके हाथ में उसने पेटल्स को कलेक्ट किया है, तो उसके वो पेटल्स नीचे गिरा देता है और वो डूब के पीछे लग जाता है। ठीक ना, अब मम्मी पापा जो है इस बार जो बनियन ट्री के पास से उसको आवाज़ देता है कि जल्दी आ जाओ, वो बच्चे भी जल्दी आ जाता है। आने के बाद वो तीनों लोग मेले की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मतलब जो है अब दे आर अबाउट टू रीच द फेयर। और जब वो लोग मेले में पहुंच जाता है तो मेले के साथ जस्ट एंट्रेंस में फर्स्ट दुकान था एक, जैसे कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आप मेले में अभी तक पहुँचे नहीं थे, अब पहुँच गए। जैसे कि रास्ते में उसको क्या क्या देखने को मिला, या तो वो किस किस चीज़ की वजह से वो बच्चे पीछे छूट जाता मम्मी पापा की वजह से, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नंबर वन इज़ टॉय शॉप, जो रास्ते में रखा गया, जो जो खिलौनों की दुकान जो रास्ते में जो दुकान रखा गया था उसकी वजह से वो पीछे छूट जा रहा था। नंबर टू, हाँ वो नंबर टू क्या था, सरसों का खेत हो गया, और सरसों के खेत में हो गया ड्रैगन फ्लाइज, हो गया ड्रैगन फ्लाइज की वजह से, ड्रैगन फ्लाइज की वजह से हो गया। नंबर थ्री, नंबर फोर इज़ वर्म्स एंड इंसेक्ट, जो रास्ते में निकल रहा था उसकी वजह से। नंबर फाइव इज़ धूप की वजह से। ठीक है, तो आप जो है 5 चीज़ जो है वो रास्ते में दिखाई दिया था। अब जो है हम लोगों को मेले में उस बच्चे को क्या क्या दिखाई दिया, या तो बच्चे को मेले में क्या क्या अच्छा लगा वो जानेंगे। अब जैसे मेले के एंट्रेंस में था एक स्वीट मीट सेलर, चिल्ला रहा था, स्वीट मीट सेलर जो मिठाई वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, गुलाब रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी बोल के इस प्रकार से चिल्ला रहा था। जैसे कि आप लोग पता है कि जब मेले में जाते हैं तो वो लोग क्या करता है, चिल्लाते हैं आइए आइए ये खाइए वो खाइए, है कि नहीं। तो उसी पर से यहाँ पे मतलब स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी बोल के इस प्रकार से चिल्ला रहा था।